हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, इसके पहले वाले सारी वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट आंसर दीजिएगा। मॉक टेस्ट है और टोटल 50 क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, टोटम है। टोटम है, ऑप्शन है एक धर्म, एक वाद, पशु या पौधा या अन्य जीव जिसे जनजात समूह पवित्र मानता है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पशु या पौधा या अन्य जीव जिसे जनजात समूह पवित्र मानता है। और दुर्खिम ने टोटम को धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख आधार माना है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर औद्योगिक समाज के लक्षण हैं। ऑप्शन है केवल निर्माण गतिविधियां, केवल मशीन, प्राथमिक निर्माण गतिविधियां, सेवा क्षेत्र का निर्माण क्षेत्र के ऊपर आधिपत्य। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र का निर्माण क्षेत्र के ऊपर आधिपत्य। उत्तर औद्योगिक समाज में तृतीय क्षेत्र की प्रधानता होती है, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सोर्सरी तथा विचक्राफ्ट में अंतर है। ऑप्शन है प्रथम दैवी एवं वंशानुगत है, जबकि दूसरा सीखा जाता है। अब ये पहला सीखा जाता है जबकि दूसरा दैवी एवं वंशानुगत है। दोनों सही, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला सीखा जाता है जबकि दूसरा दैवी एवं वंशानुगत है। सोर्सरी सीखा जाता है तथा विचक्राफ्ट वंशानुगत होता है, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति है। परिस्थिति है, ऑप्शन है न्यायाधीश, मजदूर, चोर, गुंडा। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिस्थिति क्या है? न्यायाधीश। न्यायाधीश अर्जित परिस्थिति है और मजदूर, चोर, गुंडा समाज में परिस्थितिहीन होते हैं, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठा प्राप्त है। प्रतिष्ठा प्राप्त है, धनी व्यापारी, प्राइवेट डॉक्टर, ब्रोकर, मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मजिस्ट्रेट। समाज में प्रत्येक परिस्थिति की एक प्रतिष्ठा होती है, एक मूल्य होता है। समाज में किसी व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, किसी को कम, और किसी को अच्छा तो किसी को बुरा, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सम्मान संबंधित है। सम्मान संबंधित है, ऑप्शन है शराबी प्रोफेसर, नकारा डॉक्टर, जुआरी अध्यापक, ईमानदार ब्रोकर। 6, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईमानदार ब्रोकर। सम्मान ईमानदार ब्रोकर से संबंधित है। नेक्स्ट है, इडोस तथा एथोस संस्कृत के दो पहलू हैं, किसका कथन है? इडोस तथा एथोस संस्कृत के दो पहलू हैं, किसका कथन है? ऑप्शन है क्रोवर, लेवी स्ट्रॉस, दुबे, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए और बाद में आप लोग बताइएगा कितना राइट हो रहा है, लास्ट में बताइए, काउंट करके बताइएगा। सो राइट होगा ऑप्शन ए, क्रोवर। क्रोवर ने संस्कृत के दो पक्षों एथोस और इडोस का उल्लेख किए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, धर्म और समाज किसकी रचना है? धर्म और समाज किसकी रचना है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, श्री अरविंद, केम पाड़िक्कर। राइट आंसर दीजिए। धर्म और समाज, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राधा कृष्णन। केम पाड़िक्कर, सॉरी।
धर्म और समाज किसकी रचना है? ऑप्शन डी के एम पडिक्कर की। ऑप्शन डी के एम पडिक्कर की है, धर्म और समाज। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है जातीय भारतीय है, कारण है भारतीय संविधान घोषणा करता है कि उसके भूभाग में निवास करने वाला कोई भी समुदाय का व्यक्ति भारत राज्य का नागरिक होगा। कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड देख के आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन व कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के रक्त संबंधी सभी रिश्तेदार जिसमें पिता एवं माता दोनों पक्षों के संबंधी होते हैं कहे जाते हैं। ऑप्शन है सहोदर बंध, पितृबंध, मातृबंध, स्वजन बंधु। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वजन बंधु। रक्त अथवा विवाह बंधनों द्वारा आबद्ध व्यक्तियों को नातेदार या स्वजन कहते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अर्ध प्राथमिक समूह है। अर्ध प्राथमिक समूह है। ऑप्शन है राजनीतिक दल, परिवार, खेल के साथी, स्काउट ग्रुप। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्काउट ग्रुप। कूले ने अर्ध प्राथमिक समूहों में स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठी, सामाजिक वर्ग, क्लब, ग्रामीण मनोरंजन केंद्र को सम्मिलित किया है। और वोटोमोड ने सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह तथा भीड़ को आभासी समूह में सम्मिलित करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क किसने लिखा? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क, यह पुस्तक किसकी है? बोवास, क्लार्क विस्लर, टायलर, हर्स्कोविट्स। आंसर दीजिए। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्स्कोविट्स, यह पुस्तक हर्स्कोविट्स की है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ 1947, 1950, 1953, 1956। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए 1947। पंचायतों के समुचित विकास के लिए सन 1947 में एक अधिनियम पारित किया गया था और इसी अधिनियम के अंतर्गत सन 1948 में ग्राम पंचायतों का पहला निर्वाचन हुआ था। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, किसने कहा? ऑप्शन है बोगार्ट्स, रिवर्स, डेविस, कोई नहीं। 14 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेविस। यह परिभाषा कई बार पूछा गया है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पश्चिमी एवं आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी? पश्चिमी एवं आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैरिट, श्रीनिवास, विद्यार्थी। आंसर दीजिए। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। राइट होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास। भारतीय समाज के अध्ययन में के संदर्भ में प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण एवं संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द गोल्डन बाउ किसकी कृति है? द गोल्डन बाउ किसकी कृति है? मेलनोव्स्की, फ्रेजर, ब्राउन, रेमंड फर्थ। 16 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रेजर, ये तो सभी को पता है।
नेक्स्ट है लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत है। लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत है। मीड, मार्गरेट, कूले, कोई नहीं। 17 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कूले। हार्टन एवं हंट के अनुसार कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ शब्द थेकरे की वेनिटी फेयर नामक कृति से ग्रहण किया। किसके? थेकरे की वेनिटी फेयर नामक कृति से ग्रहण किए हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 18 समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान मानता है और इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन है श्रीनिवास, दुर्खीम, सीमेल, मैक्स वेबर। यह किसके द्वारा कहा गया है? समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान मानता है। कौन इससे संबंधित नहीं है? कौन इससे संबंधित नहीं है? आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी सीमेल। सीमेल जो है समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, बाकी श्रीनिवास, दुर्खीम, मैक्स वेबर संबंधित है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र वह विज्ञान है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। किसने कहा? पार्सन्स, वेबर, सोरोकिन, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेबर ने। वेबर ने अपनी पुस्तक सोशल एक्शन में सामाजिक क्रिया का वर्णन किया है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति आपस में मिलने के बाद एक हो जाएं, उसे क्या कहा जाता है? एकीकरण, समूहकरण, सहयोग, सात्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 20 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति आपस में मिलने के बाद एक हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सात्मीकरण। एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को आत्मसात्करण कहते हैं। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे दूसरी संस्कृति के पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मामा भांजे एवं भांजियों के प्रति अधिकार दायित्व निभाता है एवं भांजे माँ से ज़्यादा आत्मीयता दर्शाते हैं कहलाता है। मातुले, पितृ, श्वश्रेय, परिहास, मातुल सत्ता। 21 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मातुले। मातुले की धारणा मातृवंशी समाजों में मामा का अपने भांजों भांजियों पर शिक्षा, दीक्षा तथा विवाह संबंधी विशेषाधिकार को प्रकट करती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसी शूद्र पुरुष का ब्राह्मण महिला से विवाह कहलाता है। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहिर्विवाह, शंकर विवाह। 22 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहिर्विवाह। प्रतिलोम विवाह। ऑप्शन बी प्रतिलोम विवाह। ऑप्शन बी प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च वर्ण, जाति, उपजात, कुल या वंश की होती है और लड़का निम्न वर्ण, जात, उपजात, कुल या वंश का होता है। ऑप्शन बी प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है सही बताएं। हिंदू वैधता अधिनियम 1950 में पारित हुआ और हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विशेष विवाह अधिनियम 1957, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1976। 23 आंसर दीजिए। सही बताना है। सो राइट होगा ऑप्शन बी हिंदू विवाह अधिनियम 1955। और हिंदू वैधता अधिनियम कब आया था? 1949 में। और हिंदू विशेष विवाह अधिनियम कब आया था? 1954 में। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें।
और जो बच्चे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पहले के वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है 24। सोरोरेट है एक पुरुष की सास से विवाह, अपनी पत्नी की बहन से विवाह, एक पुरुष का भाभी से विवाह, कोई नहीं। 24 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपनी पत्नी की बहन से विवाह। नेक्स्ट है 25। पॉलीएंड्री टोडा तथा खस जनजातियों में अब बढ़ रहा है। ऑप्शन है एक स्त्री अधिक पद, एक पुरुष अधिक पत्नियां, कुछ पत्नियां कुछ पद, सभी। 25 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक स्त्री अधिक पद। टोडा एवं खस क्रमशः दक्षिण भारत एवं उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। इनमें बहुपद प्रथा का प्रचलन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मनुस्मृति में विवाहों के प्रकार बताए गए हैं। मनुस्मृति में विवाहों के प्रकार बताए गए हैं 7, 8, 9, 4। 26 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी 8। मनुस्मृति में वर्णित 8 विवाह हैं। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच विवाह। नेक्स्ट है इंडियन विलेज कृति है। इंडियन विलेज कृति किसकी है? एस.सी. दुबे, श्रीनिवास मजूमदार, कपाड़िया। 27 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस.सी. दुबे। इंडियन विलेज के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे। नेक्स्ट है सुमेल पहचानिए। हरिजन एलिट घुरिए, सामाजिक वृत्ति की अवधारणा नैनकी, मनोविश्लेषण का सिद्धांत मीड, संदर्भ समूह न्यूकाम्ब। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक वृत्ति की अवधारणा किसकी है? नैनकी की है। हरिजन एलिट किसकी है? सच्चिदानंद की है। और मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्रायड का है। संदर्भ समूह मर्टन का है। और ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गलत चयन करें। समाज का महाविज्ञान आर.के. मुखर्जी, कला का उद्विकास हट्टन, समाजशास्त्र में वेस्टहेन की अवधारणा बेबर, आदर्श प्रारूप सोरोकिन। गलत को पहचानना है। राइट होगा ऑप्शन डी, आदर्श प्रारूप किसकी है? मैक्स वेबर की है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समाज का महाविज्ञान मुखर्जी की है, कला का उद्विकास हट्टन के, समाज में वेस्टहेन की अवधारणा बेबर की है, लेकिन आदर्श प्रारूप सोरोकिन की नहीं है। तो गलत पहचाना, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नवाचार को संस्कृत परिवर्तन का आधार मानते हैं। ऑप्शन है वार्नेट, लेस्ली वाइट, रेडफील्ड, हर्स्कोविट्स। 30 आंसर दीजिए। नवाचार इनोवेशन को संस्कृत परिवर्तन का आधार मानते हैं। राइट होगा ऑप्शन ए वार्नेट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 31। संस्कृत का पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा का विकास कहलाता है। संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृतिकरण, पुनः संस्कृतिकरण। पूछा गया है संस्कृत का पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा का विकास कहलाता है। राइट होगा ऑप्शन ए संस्कृतिकरण। संस्कृत का पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा का विकास संस्कृतिकरण कहलाता है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संघर्ष सहयोग से कटा हुआ सहयोग है किसने कहा? संघर्ष सहयोग से कटा हुआ सहयोग है किसने कहा? मैकाइवर, लुंडबर्ग, जॉनसन,
डेविस। राइट होगा ऑप्शन ए मैकाइवर। संघर्ष से सहयोग की ओर अग्रसर होने का प्रथम चरण व्यवस्थापन एवं अंतिम चरण क्या है? सात्मीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक देश छोड़कर दूसरे देश जाने से वहाँ की संस्कृति को कुछ अंश तक ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। एक देश छोड़कर दूसरे देश जाने से वहाँ की संस्कृति को कुछ अंश तक ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन है परसंस्कृतिकरण, अपसंस्कृतिकरण, पुनः संस्कृतिकरण या फिर संस्कृतिकरण। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए पर संस्कृतिकरण। भिन्न संस्कृति वाले देश में स्थायी रूप से जा बसने वाले व्यक्तियों को वहाँ की संस्कृति अधिक नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ग्रहण करने की बाध्यता जैसी उपस्थित हो जाती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जात की उत्पत्ति संबंधी धार्मिक सिद्धांत के प्रवक्ता हैं। जात की उत्पत्ति संबंधी धार्मिक सिद्धांत के प्रवक्ता इवेटसन, होकार्ट और शेनार्ड, रिजले, नेस्फील्ड। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी होकार्ट और शेनार्ड। जात की उत्पत्ति संबंधी धार्मिक सिद्धांत होकार्ट तथा शेनार्ड का है और प्रजाति सिद्धांत किसका है? रिजले का। रिजले का जो है प्रजाति सिद्धांत है और व्यावसायिक सिद्धांत किसका है? नेस्फील्ड का। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दास कैपिटल कृत के कितने खंड हैं? इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल कृत के कितने खंड पूछा गया है? 2, 3, 4, 5। राइट होगा ऑप्शन बी 3 खंड है। दास कैपिटल के 3 खंड है। प्रथम खंड कौन है? 1867 में 1867 में आया था। और द्वितीय खंड मार्क्स तथा एंजिल द्वारा 1885 में। और तृतीय खंड एंजिल्स द्वारा कब आया था? 1894 में। तृतीय खंड एंजिल्स द्वारा 1894 में प्रकाशित हुआ था। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है न कि उसकी विषय वस्तु में। कथन है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है न कि उसकी विषय वस्तु में। किसने कहा? कार्ल मैनिहिम, पियर्सन, पॉलिन यंग, लैंडिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पियर्सन। कार्ल पियर्सन का मत है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है न कि उसके विषय वस्तु में। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। कथन है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यह कथन किसका है? दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर, कोंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोंट का। कोंट का कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 38, सावयवी मूल, विशिष्ट मूल, सामाजिक मूल तथा सांस्कृतिक मूल को 4 भागों में विभक्त किया है। सावयवी मूल, विशिष्ट मूल, सामाजिक मूल तथा सांस्कृतिक मूल को 4 भागों में विभक्त किया है। ऑप्शन है फिचर, पेरी, केन्स, मुखर्जी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केन्स। सावयवी मूल, विशिष्ट मूल, सामाजिक मूल तथा सांस्कृतिक मूल मूल्यों को 4 भागों में केन्स द्वारा विभक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ? भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ? कोलकाता विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय या फिर मुंबई विश्वविद्यालय। 39 आंसर दीजिए। 39। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई विश्वविद्यालय में। कब? 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम अध्ययन कार्य आरंभ हुआ।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। राजनीतिक समुदाय पाया जाता है। राजनीतिक समुदाय, जात, समाज, जनजात, राजनीति। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज। समाज के अंदर ही राजनीतिक समुदाय का विकास होता है। नेक्स्ट है समाजविद पद्धति का उल्लेख अपनी पुस्तक हु शैल सर्व्यू में किसने किया। समाजविद पद्धति का उल्लेख अपनी पुस्तक हु शैल सर्व्यू में किसने किया। पॉलिन यंग, मोजर, बोगार्ट्स, मोरेनो। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 41। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोरेनो ने। सर्वप्रथम मोरेनो ने अपनी पुस्तक हु शैल सर्व्यू में समाजविद पद्धति पर प्रकाश डाले। इस पद्धति में अधिमान व्यवस्था पर जोर दिया गया। किसमें? अधिमान व्यवस्था पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषता बताए हैं। केवल बाह्यता, केवल बाध्यता, बाह्यता एवं बाध्यता, कोई नहीं। 42 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाह्यता एवं बाध्यता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषता बाह्यता एवं बाध्यता बताई है। नेक्स्ट है निम्न में एक वर्ण नहीं है। ब्राह्मण, वैश्य, हरिजन, कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिजन। हरिजन वर्ण नहीं अपितु जाति है, जबकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र क्या हैं? वर्ण हैं। नेक्स्ट है टोनी ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को बताया। गेमिशेफ्ट समुदाय, गेशलशेफ्ट समाज, दोनों, कोई नहीं। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। गेमिसॉफ्ट और गेशलशाफ्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में एकता पाई जाती है। यांत्रिक एकता, सावी एकता, अनेकता, सभी ने। 45 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सावी एकता। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास कृति है। ऑप्शन है वेबलेन, सोरोकिन, परेटो, कोई नहीं। 46 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, वेबलेन। वेबलेन ने अपनी कृति में विलासी वर्ग के सिद्धांत का वर्णन किया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 47। वेबर के अनुसार जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है और वस्तुओं सेवाओं के उपभोग का भी अवसर नहीं है, उसे कहते हैं वर्ग, स्थित समूह, कैटेगरी, डोमेस्टिक ग्रुप। 47 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थित समूह। जात, प्रजात, पूर्वज परंपरा तथा उपभोग परिधिमानों के आधार पर निर्मित प्रतिष्ठा लिए हुए व्यक्तियों का संकलन प्रतिष्ठित समूह कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्राथमिक समूह नहीं है। कौन प्राथमिक समूह नहीं है? परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, सम्मेलन में उपस्थित समूह। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सम्मेलन में उपस्थित समूह। कूले ने परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह को प्राथमिक समूह में सम्मिलित करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज की सत्ता है। डिस्ट्रिक्ट जज की सत्ता है संवैधानिक, करिश्माई, परंपरागत, वैधानिक। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 49। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैधानिक। कानूनी तार्किक सत्ता बौद्धिक रूप से निर्मित नियम अथवा कानून होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार किसने बताए। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में स्पेंगलर, टाइनवी, सोरोकिन, कोई नहीं। 50 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोरोकिन ने सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? चेतनात्मक, भावात्मक एवं आदर्शात्मक। चेतनात्मक, भावात्मक एवं
आदर्शात्मक संस्कृत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दें, जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार ज़रूर फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसका आंसर अच्छे से पढ़ के दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।